हेलो हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का इंटीग्रेशन का ये लास्ट लेक्चर है, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। कल से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये आज का लास्ट लेक्चर, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दे रहा, कुछ फॉर्म्स बचेंगे वो भी करा दे रहा, और आइडेट रूल के ऊपर क्वेश्चन बचे हैं वो भी करा दे रहा आज। तो कुछ इस फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बचे हैं और कुछ ये आइलेट रूल के ऊपर, कुछ ये परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन ये बचे हैं। तो ये मैं चलो आज करा दे रहा हूँ। सबसे पहली फॉर्म क्या होगी, देखो सबसे पहली फॉर्म इस तरीके की होगी, 1/x x की पावर n+1। मैंने इसमें x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ठीक है। तो मैंने इसमें x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं देखा कि यहाँ पर x की पावर n है, तो मुझे ऊपर डिफरेंशिएशन अगर इसका बन जाए तो मेरे से डायरेक्ट हो जाएगी। तो मैंने देखा यहाँ पर n नहीं है, तो मैंने यहाँ n से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर n से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो x की पावर n का हो गया n x की पावर n-1, यानी कि अगर ये t है तो ये dt हो गया। तो इसका बना क्या, 1/n, और ये dt अपॉन में t प्लस के 1, ये बना, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर लो, अब 1/n तो बाहर ही रहेगा हमारा, t+1 माइनस का t अपॉन में t+1 यहाँ भी t के साथ, t+1 t यहाँ भी, ये t से ये t कट गया, ये t+1 से ये t+1 कट गया। तो अब 1/n तो यहाँ है ही, इंटीग्रेशन करना है किसका, 1/t का माइनस 1/t+1 का। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/n बाहर, log t माइनस का log t+1। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/n log t अपॉन में t+1, t की वैल्यू रख दो। तो 1/n log x की पावर n अपॉन में x की पावर n+1, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ तुमसे n की वैल्यू यहाँ 3 रख दो, जैसे यहीं पे देख लो ये क्वेश्चन है, मैं तुमसे कह रहा इसी में अगर क्वेश्चन ऐसा होता 1/n x² + 1, तो क्या करते, तो यहाँ n की वैल्यू 2 है तो सब जगह 2 रख दो, यहाँ भी 2 रख दो, यहाँ भी 2 रख दो, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 रखोगे तो ये बन जाएगा इसका। अब आगे ले जाओ तो log 2 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये डेरिवेशन है एक तरीके से, इसको याद रखना, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहली फॉर्म हो गई, पहली फॉर्म। मान लो अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो क्या करोगे, तो माइनस के लिए वही करेंगे, x की पावर -n से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद n की कमी है तो n की कमी के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये भी हो जाएगा हमारा। ओके, चलो तो अब इसका डेरिवेशन कर देखते हैं कि इसका डेरिवेशन क्या आएगा। देखो ये है 1/n, मैं सीधे करके दिखा रहा आपको, n x की पावर n-1 अपॉन में x की पावर x की पावर n-1 dx, ये है। अब इसमें देखो इसमें क्या करेंगे, 1/x तो ऐसा का ऐसा ही, ये dt हो गया और ये t-1 हो गया। अब क्या करेंगे, t-1 करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, t से t कट गया, -1 यहाँ पर t-1 माइनस का t करेंगे तो t से t कट जाएगा, -1 बचेगा, तो -1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर t-1 और t लिखेंगे, यहाँ पर t-1 और t लिखेंगे दोनों जगह। इसके लिए ये इससे यहाँ से ये कट गया, तो ये क्या बना, माइनस का 1/t माइनस 1/t-1,
मैंने तुमसे अगर हम माइनस को अगर यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो इसे अगर सही से लिखेंगे तो क्या होगा 1/t-1 इंटीग्रेशन और माइनस का 1/t ये हो जाएगा। तो देखो इसी का वैसा रिवर्स में आ गया, मतलब प्लस का माइनस हो गया। तो अब इसका क्या होगा log t-1 अपॉन में log t, ये बन गया इसका आंसर। और 1/n यहाँ बाहर था ही सब में, यहाँ 1/n था ही सब जगह। ओके, तो ये इसका बन जाएगा डेरिवेशन। चलो अब एक क्वेश्चन ऐसा देखो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ को। इंटीग्रेशन x² प्लस a² x² माइनस x² प्लस b²। देखो इस कुछ इस तरीके से बनाओ जो ऊपर सेट मामला हो जाए। तो कैसे बनेगा x² प्लस b² और x² माइनस a², ये हट जानी चाहिए x²। a² b² को तो छोड़ो, डिवाइड कर देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इन्हें हटाना है तो माइनस लगा लो, तो ये b² प्लस का a², तो a² माइनस माइनस प्लस का a² और ये प्लस का b²। तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो मैंने इससे डिवाइड दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, a² माइनस होगा। अब देखो यहाँ पे प्लस था, मैंने a² माइनस b² कर दिया क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे x² प्लस a² x² प्लस b² और यहाँ पर भी अलग अलग लिख लेंगे x² प्लस a² x² प्लस b², ठीक है। x² प्लस b² से x² प्लस b² कट गया, x² प्लस a² से x² प्लस a² कट गया। ये क्या बना इंटीग्रेशन 1/a² b² माइनस a², ये क्या बना 1/x² प्लस a² माइनस 1/x² प्लस b²। तो ये क्या बना 1/b² माइनस a² तो अलग है, ये क्या बना 1/a tan इनवर्स x/a माइनस 1/b tan इनवर्स x/b, ये इसका हो गया प्लस का c, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इस तरीके वाला क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये देखो इंटीग्रेशन 1/4e⁻ माइनस x प्लस 9e⁻x। यहाँ पर देखो e⁻x का कुछ भी नहीं मिल रहा, तो e⁻x से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो भाई, तो e⁻x से मल्टीप्लाई कर, तो e⁻x से डिवाइड भी करोगे तो ये तो 4 बन जाएगा। ये क्या होगा प्लस e⁻2x, तो अब यहाँ e⁻x dx, ये 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस e⁻x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बना dx अपॉन में x² प्लस a² यानी कि 1/a, तो 1/2 tan इनवर्स x की जगह क्या है e⁻x अपॉन में 2 प्लस के c, ये इसका आंसर बन गया। इसमें केवल और केवल इसी चीज पर ध्यान लगाना होता है कि यार ऊपर ऐसा क्या बना दे जो ये सरल हो जाए। आप मान लो आप करते रहते, ठीक है, मैं क्या मान लो आप कर लेते, ठीक है। यहाँ पर आप x का स्क्वायर कैसे बनाते, आपको x का स्क्वायर कैसे बनाते, इसके लिए सिंपल मेथड यही होता है कि आप ऊपर e⁻x से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर डिवाइड कर दोगे, ये तो 4 बन गया, ये क्योंकि 0 हो गया तो इसकी पावर 1 हो गई, और यहाँ पर x की पावर 2 हो गई तो इसको x² लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस पर। देखो परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन में क्या होता है, जो x का गुणांक होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है, उसका स्क्वायर करना होता है,
एक बार उसको जोड़ना पड़ता है, एक बार उसको घटाना पड़ता है, ये करना होता है। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो देखो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, x का गुणांक क्या है 4, इसका आधा करो क्या होगा 2, इसका वर्ग करो 4, 4 प्लस करो 4 माइनस करो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 प्लस का 9 माइनस 4, मैंने 4 जोड़ा 4 घटाया, तो यहाँ से क्या बना ये तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और ये 9 में से 4 गए कितने बचे 5, तो ये अंडर रूट 5 बन गया। तो अब ये क्या बना dx अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये 9 में से 4 गई 5, तो इस 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन रूट 5 टेन इनवर्स x की जगह क्या है x प्लस 2 अपॉन में a की जगह रूट 5 प्लस का c। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो अब आप लोग इन परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चंस को भी आराम से कर लोगे, ठीक है। अब हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक लास्ट पार्ट बचता है जिसका नाम है आइलेट रूल। आइलेट रूल को भी अब आप लोग समझ लो। आइलेट रूल इंटीग्रेशन आप करो 1 और 2, दो फंक्शन का आप लोग इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन आप लोग करो दो फंक्शन का, वो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो इंटीग्रेशन होता है आइलेट रूल से। जैसे कि पहले आइलेट रूल के बारे में आप ये समझ लो कि आइलेट रूल कब लगेगा। देखो आई एल ए टी ई, आई का मतलब ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग एल का लॉग हो जाएगा, ए का एल्जेब्रिक, टी का ट्रिग्नोमेट्री, ई का एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इन फंक्शंस का इंटीग्रेशन होता है मल्टीप्लाई में। अगर ये फंक्शन हो तो इंटीग्रेशन होगा आपका आइलेट रूल से। जैसे कि देखो मैं तुमसे कह रहा ITS में कोई फंक्शन उठा लो, जैसे चलो log x ले लो, log x। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया, ठीक है। अब 1 एल्जेब्रिक हो गया और ये हो गया लॉगरिथम। अब इंटीग्रेशन पहले किसका करेंगे बाद में किसका करेंगे, ये सुनो। जो फंक्शन ऊपर होगा वो फंक्शन वो पहला फंक्शन माना जाएगा, जो फंक्शन नीचे होगा उसको दूसरा फंक्शन माना जाएगा। जैसे log x क्या है, ये ऊपर है, उसके बाद है ये देखो एल्जेब्रा, तो log x का पहले होगा, एल्जेब्रा का बाद में होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट सेम सेकंड का समाकलन माइनस लार्ज इंटीग्रेशन d बटे dx पहले का, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का, और फिर जो आए इनमें जो आए उसका एक और इंटीग्रेशन। जैसे कि log x का ही देखो log x का 1 छोड़ो, ठीक है, log x का 1 अपॉन x, ओके नहीं, log x पहला है, log x को छोड़ो 1 का हो जाएगा x समाकलन, तो पहले लिख दे रहा पूरा 1 dx माइनस लार्ज इंटीग्रेशन d बटे dx 1 अपॉन log x और फिर इंटीग्रेशन 1 dx और फिर इस पूरे का, तो ये 1 अपॉन x और 1 का हो गया x माइनस ये हो गया 1 अपॉन x और इसका हो गया x, ये से x से ये x कट गया, ये x से ये x कट गया,
तो अब बचा क्या, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। यहाँ पे log x होगा, log x। तो ये क्या बना, x log x माइनस ये बना 1 अब, तो x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 का, तो ये क्या बना, x log x माइनस x प्लस का c, ये बना इसका। जैसे कि मैं तुमसे कह रहा tan इनवर्स x का बता के दिखाओ, तो tan इनवर्स x का कैसे बताओगे, केवल tan इनवर्स x आ गया, तो इसके पास 1 मान लो, क्योंकि 1 का तो tan इनवर्स x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा। तो इसको लेंगे हम लोग एल्जेब्रिक, इसको लेंगे हम लोग ITF। ये सबसे पहला है तो इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा फंक्शन मानेंगे, इसी तरीके से कर देंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज यार तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो इस वजह से शायद आपको लगा हो कि आज ये पता नहीं क्या नशे में पढ़ा रहे हैं, तो आज थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।